अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हंजला आसिफ और आज हमारी 15वीं क्लास है। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है पाकिस्तान के रिपोर्टर्स, ख़बर और राय में फ़र्क, रिपोर्टिंग करने का तरीका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के रिपोर्टर्स के बारे में। तो पाकिस्तान में जो रिपोर्टर्स हैं वो एंकर्स की सूरत में भी हो सकते हैं। इसके अलावा यानी कि रिपोर्टर को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो हमें उस मुकाम की मालूमात देता है। यानी कि एंकर का तो आपको मालूम है, एंकर वो होता है जो कि यानी कि जो रिपोर्टर की दी हुई मालूमात को आवाम तक पहुंचाता है। लेकिन रिपोर्टर वो होता है जो अपने ज़राए को इस्तेमाल करता है, अपने ज़राए को इस्तेमाल करके वहाँ पर तहकीकत करता है, तहकीकत करने के बाद आवाम के सामने पेश करता है। हमारी अगली क्लासेस जो हैं वो वैसे जिन्होंने 2 मंथ का कोर्स कर रहे हैं तो वो एंकर पर्सन का भी उसमें आएगा। और जैसे कि हमने कॉलम नगारी की बात की या फिर दूसरी तीसरी क्लासेस हो चुकी हैं या कुछ होने वाली हैं, लेकिन ये जो मीडिया रिपोर्टर है उनके लिए अहम क्लासेस हैं। तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टर वो शख्स होता है जो फील्ड से भी रिपोर्टिंग करता है, अपनी तहकीक से रिपोर्ट करता है, यानी कि वो डिफरेंट वेज़ को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो हम उन इक़साम के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि रिपोर्टर्स की इक़साम। सबसे पहले आ जाती है फील्ड रिपोर्टिंग। फील्ड रिपोर्टिंग वो होती है कि उस मुकाम पर जाकर रिपोर्टिंग करना, यानी कि कोई भी ऐसा मामला बना, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता कोई अटैक हुआ, कोई हादसा हुआ या कोई सियासी जलसा है, तो आप उस मुकाम पर ख़ुद जाएंगे। अब ख़ुद जाकर आप वहाँ पर मुशाहदा करेंगे, वहाँ पर जाकर आप लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा आप वहाँ से ख़ुद तस्वीरें क्लिक करेंगे, वीडियोस को कलेक्ट करेंगे और वहाँ की जो सूरत हाल आपके नज़रिए में है वो आप बयान करेंगे। इन फील्ड रिपोर्टर्स में से मशहूर हैं अमीन हफीज़, जो कि डिस्कवर पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहे हैं, जियो के ऊपर भी हमें नज़र आते हैं। तो ये यानी कि क्या करते हैं, ये ख़ुद उस मुकाम पर जाते हैं जहाँ कि इन्होंने रिपोर्टिंग करना होती है। इनका यूट्यूब चैनल भी है और इसके अलावा ये चैनल्स के साथ भी लिंक हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उस मुकाम पर ख़ुद होते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग किसी भी तरह से हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ क्राइम्स के बारे में बात करें, हादसे के बारे में बात करें। अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर दे रहे हैं, तो वो भी एक रिपोर्ट होगी। तो रिपोर्टिंग जो है, फील्ड रिपोर्टिंग से मुराद वो रिपोर्टिंग है जो कि आप किसी मुकाम पर जाकर ख़ुद से करते हैं, वहाँ पर मुशाहिदा करते हैं, वहाँ पर आप उन लोगों से बातें करते हैं और उस मुकाम से लोगों को लाइव दिखा रहे होते हैं, ये रिकॉर्ड करके दे रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं तहकीकाती रिपोर्टर्स, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स, यानी कि ये एक लंबे अरसे तक जो है वो तहकीक के अमल से गुज़रते हैं और इसके बाद ये अपने एजेंट्स को यूज़ करते हुए खुफिया मालूमात हासिल करते हैं। इनकी बेहतरीन मिसाल जो है वो इकरारुल हसन साहब का प्रोग्राम है सरेआम, जो कि इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम है, जो कि ARY के ऊपर पब्लिश हो रहा होता है। इसमें क्या होता है कि उन लोगों से, यानी कि जो लोग गलत कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये अपने ख़ुद के एजेंट्स को भेजते हैं और उसके बाद उनसे जो है वो तमाम रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं। जो डील्स हो रही होती हैं, जो बातें हो रही होती हैं, जो मामलात हो रहे होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं। उसके बाद इकरारुल हसन जो है वो बाद में ख़ुद भी जाते हैं और जाकर वहाँ पर एक, जैसे आप कह सकते हैं कि छापा मार लेते हैं। तो अदारों को साथ लेकर जाते हैं या ख़ुद ही अकेले चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर इसको तमाम मनाज़र जो उन्होंने वहाँ पर ख़ुद देखे होते हैं या फिर मुशाहिदा किया होता है या जो उन्होंने रिपोर्ट्स इकट्ठी की होती हैं, कलेक्शन की होती है, उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में प्रोग्राम बना देते हैं और प्रोग्राम उनका पब्लिश होता है ARY के ऊपर। तो इस तरह से ये जो ख़ुद उस मुकाम पर जाकर रिपोर्ट्स यानी कि तहकीक करना या फिर अपने एजेंट्स के ज़रिए तहकीक करना, ये तमाम चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग्स में आ जाती हैं। इसके बाद आ जाती है कोर्ट रिपोर्टर्स, यानी कि अदालती रिपोर्टर, यानी कि जो अदालत में होने वाली कार्रवाइयों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा कानूनी मामलात के ऊपर
یا پھر جو وکلا کی یا پھر کوئی بھی ایسی تنظیموں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں یا کوئی سپریم کورٹ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو وہ کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں. جیسا کہ فائزہ خان ہیں وہ سپریم کورٹ رپورٹر ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو عدالتی کارروائیوں کے اوپر گفتگو کرنے والے کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں سیاسی رپورٹر یعنی کہ پولیٹیکل رپورٹرز. یہ پارلیمنٹ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو کور کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں انتخابی سرگرمیوں پر یہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ کے اندر میڈیا گیلری موجود ہوتی ہے جو کہ صحافیوں کے لیے خاص ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کے جو ہیڈ آفس ہیں وہاں پر بھی میڈیا گیلری موجود ہوتی ہے. اسی طرح سے کافی زیادہ جو ہے مقام جہاں پر میڈیا گیلری جیسے سپورٹس کے اندر بھی میڈیا گیلری موجود ہوتی ہے. تو خیر یہ سیاسی رپورٹر جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم مثال لے سکتے ہیں کامران یوسف کی, تو یہ ایکسپریس ٹریبیون جو ہے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ جرنلسٹ رپورٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ اینکر رپورٹرز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور رپورٹر بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ خود سے اس کو مشاہدہ کرنا یا پورا یہ ایک پروگرام ہی اس رپورٹنگ کے اوپر کر دیتے ہیں. تو جیسے وہ پھر اب پروگرام کر رہے ہیں ایک اس حساب سے اینکر بن جاتے ہیں, لیکن چونکہ وہ خود اس مقام پر موجود ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ رپورٹر بھی بن جاتے ہیں. جیسے کہ تہمینہ شیخ ہیں. تہمینہ شیخ کو آپ جانتے ہوں گے, یہ سماجی مسائل کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہیں, گھریلو مسائل کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے رپورٹر جو ہیں وہ جرنلسٹ رپورٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیجیٹل میڈیا رپورٹرز, یعنی کہ یہ ویب سائٹس کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں, سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ زینب خواجہ جو ہیں وہ ویڈیوز کی صورت میں جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں رپورٹنگ. تو وہ بھی ڈیجیٹل رپورٹنگ میں کافی متحرک خاتون ہیں. اب پاکستان کے کچھ ہم نمایاں پاکستانی رپورٹرز اور ان کے کردار کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اقرار الحسن. اقرار الحسن کو آپ جانتے ہوں گے, پاکستان کے معروف اینکرز میں سے ایک ہیں اور رپورٹر بھی ہیں, وہ خود اس مقام پر موجود ہوتے ہیں. تو اقرار الحسن کا جو پروگرام ہے وہ سرعام ہے, یعنی کہ یہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے, جیسے کہ ہم بات بھی پہلے کر چکے ہیں. تو یہ خفیہ کیمروں کے ساتھ سرکاری دفاتر میں رشوت, کرپشن ان کو ریکارڈ کرتے ہیں ان کے ایجنٹس کے ذریعے سے, اور اس کے بعد یہ خود وہاں پر جاتے ہیں. یہ صرف ان کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوتے, یہ کچھ بھی غلط ہو رہا ہو معاشرے کے اندر اس کے اوپر بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پبلکلی اچھے امیج کے ساتھ جاتے ہیں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انہوں نے سرکاری اداروں کے اوپر اٹیک یعنی کہ ان کے اوپر ہی چھاپا مارا ہے, تو وہی ادارے پھر بعد میں جو ہے یعنی کہ ان کے جو اوپر افسران ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اقرار الحسن کی جو زندگی ہے وہ بھی دھمکیوں سے بھری ہوئی ہے, اور ان کو خود کو کافی زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا رہتا ہے. وہ سیکیورٹی کے بغیر نہیں نکل سکتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تک اپنے کام میں مصروف ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں امین حفیظ. اب امین حفیظ ون آف دی موسٹ پاپولر رپورٹر جن کو آپ لوگ جانتے ہوں گے, جو کہ جیو کے اوپر بھی ہمیں نظر آتے تھے. اس وقت رپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے, ایک نارمل رپورٹر تھے, لیکن اپنے انداز سے, مزاحیہ انداز سے جو ہے وہ کافی پاپولر ہو جاتے ہیں. اور ان کا انداز جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ عام لوگوں کی زبان میں مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک رپورٹ پاپولر بھی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے کی تھی بارش کے اوپر, یعنی کہ لاہور میں جو نہاتے ہوئے پھر خود بھی ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. تو یہ اس طرح کے رپورٹر ہیں کہ جو کہ مزاح میں ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں, یعنی مزاحیہ انداز میں زیادہ نظر آتے ہیں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے تہمینہ شیخ. یہ سوشل رپورٹر ہیں اور اینکر رپورٹر ہیں. ان کا جو ہے وہ گھریلو مسائل کے اوپر, گھریلو تشدد, بچوں کے اوپر کچھ بھی ہونے والی زیادتیاں اور ان چیزوں کے اوپر وہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ ان کو ہم تحقیقاتی رپورٹر بھی کہہ سکتے ہیں, کرائم رپورٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اور لیڈیز کے اوپر جو ہونے والے مظالم میں ان کے خلاف آواز
اٹھانا، یہ بھی ہم اس کو اس کیٹیگری میں لے سکتے ہیں. تو یہ اردو پوائنٹ پر پہلے ہمیں نظر آتی تھیں، پھر بعد میں نیو نیوز اور لاہور رنگ پر بھی نظر آتی ہیں. ان کے بعد آ جاتے ہیں عمران ریاض خان. کافی پاپولر ہیں، نوجوانوں میں کافی پاپولر ہیں اور بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں ان کو. عمران ریاض خان جنہوں نے کافی شہرت پائی تھی جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی. تو یہ پولیٹیکل رپورٹر ہیں، یعنی کہ سیاست کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور سیاست میں بھی پی ٹی آئی کا بیانیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافی پاپولر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رپورٹر ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ جو ہے پرابلمز بھی فیس کرنی پڑی ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہیں زینب خواجہ. اب زینب خواجہ جو ہے وہ ڈان نیوز کے اوپر آتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر بھی ان کا چینل ہے. تو وہ ڈیجیٹل رپورٹر ہیں، خواتین کے مسائل کے اوپر کافی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ پاکستان میں ڈیجیٹل رپورٹنگ کے رجحانات، یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا کا عروج ہے. یوٹیوب رپورٹر ہمیں نظر آتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر رپورٹر نظر آتے ہیں، فیس بک کے اوپر رپورٹر جو ہے وہ ان کی تعداد کافی بڑی ہے. ایون دیٹ کہ جو اس فیلڈ میں ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں وہ بھی ہمیں رپورٹنگ کرتے نظر آتے ہیں. تو رپورٹرز کا معاشرتی کردار کیا ہے؟ یعنی عوام اور حکومت کے درمیان پل ہے. عوام کی بات حکومت تک اور حکومت کی بات عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اور اس کے علاوہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ سماجی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور قانون سازی پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں. اب ہمیں رپورٹنگ میں دو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں. ایک ہوتی ہے خبر، دوسری ہوتی ہے رائے. اب صحافت کا بنیادی اصول جو ہے وہ غیر جانبداری اور سچائی پر مبنی معلومات کی فراہمی ہے. مگر آج کے دور میں جب ہر کوئی اپنی بات سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہے اور کہہ سکتا ہے، خبر اور رائے میں فرق مٹتا جا رہا ہے. اس لیے ایک رپورٹر کو اس کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خبر کیا ہے اور رائے کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم خبر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ خبر کیا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. خبر ایسی سچی، تازہ اور غیر جانبدار معلومات کا مجموعہ ہے جو کسی واقعے یا حقیقت پر مبنی اور عوامی دلچسپی رکھتی ہو. ہم اس کو بعد میں سادہ انداز میں بھی بیان کریں گے جس سے آپ کو مزید آسان ہو جائے گا. اور اس کی خصوصیات: حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، تازہ اور وقت کی پابند ہوتی ہے اور غیر جانبدار ہوتی ہے. یہ خبر کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد واضح، جامع اور سادہ ہوتی ہے، ذرائع سے تصدیق شدہ ہوتی ہے. مثال ہم اس کی اس طرح سے لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں آج صبح 5.2 کی شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا جس سے عمارتیں لرز اٹھیں. یہ ایک سیدھی حقائق پر مبنی خبر ہے، یعنی کہ واقعہ پیش آیا ہے، واقعی پیش آیا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو بنے وہ واقعتاً ہی پیش آئے ہیں. تو یہ ایک خبر ہے. اب اس کے بعد رائے کیا ہے؟ اب یہ خبر اور رائے دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو بھی جو ہے کبھی شاید فیل نہیں کیا ہوگا، لیکن آج کی کلاس کے بعد آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. تو رائے کسی شخص، ادارے یا مصنف کا ذاتی نقطہ نظر ہوتا ہے جس میں وہ کسی خبر یا واقعے کے بارے میں اپنی سوچ، تجزیہ یا موقف بیان کرتا ہے، جو کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو نظر آتا ہے کہ جب کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ ذاتی یا ادارتی نقطہ نظر ہوتا ہے، جذبات اور تشریحات شامل ہوتی ہیں، دلیل اور تجزیہ پر مبنی باتیں قاری کو قائل کرنے کی مکمل کوشش ہو رہی ہوتی ہے، اور مختلف یعنی کہ یہ رائے ہو سکتی ہیں. اس میں اختلاف کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ زلزلوں کی بڑھتی ہوئی شدت اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت نے عمارتوں کے ڈھانچوں کے حوالے سے ناقص پالیسی اپنائی ہوئی ہے. یہ ایک رائے ہے جو کہ کسی خبر کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے. تو رائے جو ہے وہ کسی خبر کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم اس کو آسان طریقے سے کہتے ہیں کہ حکومت نے بجٹ پیش کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام پر بوجھ مزید بڑھ گیا. اب یہ ایک خبر ہے. اب آپ لوگوں کے درمیان اپنا مائک پکڑتے ہیں، کیمرہ لے کر چلے جاتے ہیں اور آپ کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ اب آگے سے کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں، یہ غلط حکومت کر رہی ہے. یہ وہ اپنی رائے دے رہا ہے، یعنی کہ وہ خبر نہیں ہے، وہ بلکہ اپنی رائے دے رہا ہے. یہ اوپینین ہے. اسی طرح سے آپ دوسرے سے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنے بجٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اپنے قرضے اتارنے کے لیے یہ اس طرح سے پالیسیز اپنائی ہیں. تو یہ بھی اس کی ایک رائے ہوگی.
यानी कि जो फैक्ट है, जो हकीकत है वो ये है कि बजट जो है वो पेश किया गया है, लेकिन उस बजट का इफ़ेक्ट जो लोगों को अपने नज़र से नज़र आता है वो बयान कर रहे हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है या क्या क्या हो रहा है, तो वो एक राय होगी। यानी खबर मुख्तलिफ चीज़ है और राय मुख्तलिफ है, लेकिन आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना लाजमी है, क्योंकि ये खबर और राय दोनों ही एक खबर का हिस्सा बन जाती हैं, एक रिपोर्ट का हिस्सा बन जाती हैं। अब यहाँ पर हम इसको जो है कुछ इस तरह से बयान करेंगे कि सबसे पहले ख़बर और राय। ख़बर जो है वो हकीकत, मुशाहदा और रिपोर्ट है, और राय जो है ज़ाती तज्ज़िया, तजर्बा और अक़ीदा है। ख़बर मालूमात देना, ख़बर का मकसद जो है वो मालूमात देना होता है, और यानी कि राय का मकसद जो है वो कायल करना, तज्ज़िया पेश करना होता है। और ख़बर की ज़बान गैर जज्बाती और सादा होती है, और राय की ज़बान जो है वो तज्ज़ियाती, बाज़ुकात जज्बाती भी होती है। इसका मिसाली जुमला ख़बर का होगा, 10 अफराद हादसे में ज़ख्मी हुए। इसका मिसाल हम ले तो ओपिनियन का यानी कि राय में हम कह सकते हैं कि ये हादसा हुकूमती नाअहली का नतीजा है। इसको न्यूज़ बुलेटिन में भी यूज़ किया जा सकता है, रिपोर्ट्स, अदारिया, कॉलम, ब्लॉग्स, टॉक शोज़ वगैरह में हमें ख़बरें और जो ओपिनियंस हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये हमने आपको बताया, इसको जो है वो समझना क्यों ज़रूरी है, यानी कि ख़बर और राय को आपके लिए समझना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले पेशा वाराना गैर जानबदारी। रिपोर्टर अगर ख़बर में अपनी राय शामिल करेगा तो वो कारी को गुमराह कर सकता है, यानी कि अगर वो ख़ुद अपनी राय शामिल करेगा तो वो ख़ुद अपनी राय को शामिल नहीं कर सकता, बल्कि ये कह सकता है कि आवाम का कहना है या लोगों का कहना है। तो इसके बाद अवामी एतमाद। अवाम गैर जानबदार और सच्चाई पर मबनी मालूमात पर एतमाद करते हैं, तो इस वजह से आम लोगों की राय ली जा सकती है, रिपोर्टर अपनी राय पेश नहीं करता है। इखलाकी ज़िम्मेदारी। सहाफ़त की इखलाकियात का तकाजा है कि ख़बर और राय में फ़र्क रखा जाए। इसके अलावा कानूनी ज़िम्मेदारी। राय की आड़ में ख़बर को बिगाड़ना हद के इज़्ज़त या प्रोपेगंडे में शुमार हो सकता है, जिसकी वजह से आप राय किसी की ले सकते हैं। ख़ुद की राय शामिल करेंगे तो आपको भी इसमें मसला आ सकता है। इसके बाद मिसाल हम इसकी इस तरह से लेंगे कि असल ख़बर जो है ये है कि लाहौर में पानी की किल्लत के ख़िलाफ़ शहरियों का एहतजाज, वासा के दफ्तर के बाहर मुज़ाहरा किया गया। अब ऐसी खबर पर जो है वो राय जो ली जा रही है वो ये है कि शहरियों का एहतजाज हुकूमत की नाअहली और पानी की पॉलिसी में नाकामी का सबूत है। अगर इक़दाम ना किए गए तो अवामी गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो ये एक राय है, यानी कि अब ये अवाम का रिएक्शन बताया जा रहा है कि इसके बाद अवाम का रिएक्शन क्या होने वाला है। ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं एक ख़बर को मुकम्मल करने में, यानी कि वो राय भी हो सकती है, ख़बर भी हो सकती है, लेकिन इनको दोनों में डिफ्रेंशिएट आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद हमारी आउटडोर जो है वो अभी हम जाएंगे और उसमें रिपोर्टिंग करने का तरीका देखेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर अगर कवरेज का भी एक मामला होता है कि उसकी लोकेशन भी मैटर करती है कि हम किस जगह पर खड़े हैं, कहाँ पर रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो इन केस के हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर हैं, हम किसी ऐसी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट करने वाले हैं जो कि लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सबब बन रही हो। अब उसके ऊपर भी कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि किसी की खुशी का मौका है या फिर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि अभी जो है रिकॉर्डिंग टाइम है तो यहाँ पर ईद आने वाली है, तो अब ईद का वक्त है तो यहाँ पर लोग बकरा ईद है तो कुर्बानी के लिए जानवर भी ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि लोगों के लिए इस तरह से रिपोर्ट करेंगे कि लोग इसको महसूस भी हों इसको देखकर और इनको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। जैसे कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर बकरों की जो है वो कीमत या फिर जो जानवर है कुर्बानी के उनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ लोग जो है वो ख़रीदने के लिए आ भी रहे हैं। अब ये क्या होगा कि लोग जो है वो कुर्बानी के जानवर जो आप वीडियो में दिखा रहे होंगे उससे इंटरटेन तो हो रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो हैं आपके जो बकरे यानी कि कीमतें आप बता रहे हैं उसके साथ उनको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या कीमतें चल रही हैं मार्केट के अंदर और क्या इनकी वैल्यू है, किस तरीके से हमने इनको जो है वो डील करना है। जी, जैसा कि आपने कहा कि जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त सगियां की जो मंडी है वहाँ पर बकर मंडी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी जैसा कि 2 दिन रह चुके हैं ईद उल अज़हा की आमद में, लेकिन जो जानवरों की कीमतें हैं, बकरों की, छतरों की, गाय की, आसमान से बातें कर रही हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो जो एक बकरा है तकरीबन 70 से 80 हज़ार से 1.5 लाख के दरमियान जो है वो मिल रहा है, और एक आम इतना कोई भारी बकरा नहीं है, नॉर्मल एक बकरा जो है उसकी बात की
की जाए तो वो बहुत ज़्यादा रेट है, जबकि गाय की बात की जाए तो 3 से 4.5 लाख के दरमियान जो है एक गाय मिल रही है। यहाँ जो लोग आए थे सगिया में बकर मंडी में, उनसे हमारी बात हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि इस वक्त भी जैसे कि 2 दिन रह चुके हैं, लेकिन कीमतें आसमान पे बातें करने की वजह से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है जानवरों को ख़रीदना, चाहे वो बकरा हो चाहे वो गाय हो। और जो व्यापारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था क्योंकि हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी है तो उसकी वजह से हम मजबूर है कि जानवर जो है वो महंगा बेचा जा रहा है। ये तरीके भी यानी कि इससे आपको जो इंटरटेनमेंट भी मिल रही है और दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिल रही होती है। ये एक नॉर्मल कंडीशन आ जाती है और इसके अंदर जो है वो रिपोर्ट करना कुछ आसान होता है, लेकिन इन केस वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर रिपोर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है। यहाँ पर आपको कैमरा जो है नॉर्मली स्टेबल रखना पड़ता है और उसके बाद उसके शॉट्स जो है वो आप ऐड कर लेते हैं, यानी कि उसके बाद में थोड़े से क्लिप्स बना लेते हैं और उनको साथ में अपने जो है रिपोर्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो एक और मसला भी आ जाता है कि अगर सिर्फ आप इंटरटेनमेंट यानी कि ऐसा मौका है जो कि खुशी का है, जैसे कि अरशद नदीम है, उन्होंने अभी हालिया दिनों में कोई ऐसी कामयाबी हासिल की कि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है, तो उसके अंदर आपने खुलकर हंस के खुशी से बता रहे होना कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र है और ये पाकिस्तान के लिए इस तरह इन्होंने अचीवमेंट ली है। और इस तरीके से जब आप रिपोर्ट करेंगे तो लोग इससे खुश होंगे और इसको अपना फ़ख्र भी समझेंगे कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। इसमें ये नहीं कि आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में खड़े हैं तो आप जो है वो सिर्फ देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं और आपके चेहरे के जो तासुरात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी मेरे बिल्कुल तासुरात जो है नॉर्मल है, मैं यहाँ पर बात करूँगा तो वो इतना लोगों को इंटरटेन नहीं करेगी। जिस तरह मैं कहता हूँ कि अरशद नदीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जो है इसको जो है नॉर्मल कंडीशन में बताया, लेकिन अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ बात करूँ और थोड़ा सा जज्बाती होकर बात करूँगा तो वो लोग ज़्यादा इससे महजूज होंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बात करता हूँ, आपको बताते चले कि एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। अरशद नदीम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक फतह हासिल की है, एक बड़ी कामयाबी, एक और एजाज अरशद नदीम के हाथ लगा है। इस वक्त जेवलिन थ्रो के जो चैंपियन है, सुल्तान है, अरशद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अपने गांव मियां चन्नू में पहुंचे हैं। अवाम की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से बड़ा ही पुरतकाब इस्तकबाल किया गया। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, हमने इस तरीके से बोला है कि लोग जो हैं इससे अपने आप में भी फख्र महसूस कर रहे हैं और अरशद नदीम को दाद भी दे रहे हैं। ये क्या है कि ये एक खुशी की खबर है, लेकिन इससे वो इंटरटेन हो रहे हैं। इसके साथ ये तो हमने चीज़ कवर कर ली है, लेकिन अगर ऐसा मामला है कि जिसके अंदर कोई अफसोसनाक खबर है तो हम नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे, हंस कर करेंगे तो वो लोगों में एक मजाक बनेगी और हमारा जो इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना इम्प्रेशन भी देना होगा। एक अफसोसनाक खबर की इतला देनी है, मिसाल के तौर पर किसी फैक्ट्री में आग लग गई है, अब आपने क्या करना है, आपने उसकी इतला देनी है। यहाँ पर आपकी एक समटाइम लाइव कवरेज होती है, लाइव कवरेज का सिनेरियो कुछ चेंज होता है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके सिनेरियो में कुछ चेंज होता है। अब मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, कवरेज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर खबर दूंगा लाहौर में गत्ते की फैक्ट्री को आग लग गई जिसकी वजह से करोड़ों का सामान खाकस्तर हो गया। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल खबर दी, लेकिन अगर मैं इसके अंदर ऐसा इंप्रेशन डालूंगा जो कि लोगों के लिए अफसोसनाक खबर का जो है वो एक अक्स देगा, लाहौर में गत्ते की फैक्ट्री को आग लग गई जिसकी वजह से करोड़ों का सामान जल गया। आग पर 2 घंटे बाद काबू पाया गया। रेस्क्यू की टीमों ने वक्ती तौर पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की, लेकिन 2 घंटों बाद आग पे काबू पाया गया और अभी कूलिंग का अमल जारी है। ये सुबह सवेरे आग लगी तकरीबन 9 से 10 के दरमियान, तो रेस्क्यू को इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया। जो फैक्ट्री वर्कर्स अंदर से निकलकर बाहर आए उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जैसे ही फैक्ट्री के अंदर आग लगी तो तमाम वर्कर्स ने भागकर अपनी जान बचाई। 2 वर्कर्स ऐसे थे जो अंदर ही फंस चुके थे, जिनको फैक्ट्री के वर्कर्स ने फैक्ट्री के शीशे तोड़कर अंदर से निकाला और उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। अब ये क्या है, ये इस तरह से मैंने थोड़ी सी धीमे लहजे में बात की, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी खबर है जहाँ पर एक हमें जो है वो कवरेज इस तरह से रिपोर्ट करना था कि इसको एक अफसोसनाक खबर का जो है वो हम इम्प्रेशन दें। इसी तरह से अब कोई खबर इस तरह से है कि किसी के मसाइल के ऊपर है, यानी कि किसी का कोई मसला है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा, जैसे कि रोड का मसला है, किसी बेवा का मसला है, अब वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमने अदारों को जो है वो टारगेट करना है, यानी कि उनको जो है वो लेना है कि हम उनसे अपील कर सकते हैं या फिर उनका जो है एक चेहरा दिखा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अब रोड का मसला है, अब मैं कहता हूँ कि ये वहादत रोड पर इंतज़ामिया की नाअहली का ये सबूत है कि यहाँ पर जो है सड़क तामीर नहीं की जा रही है, लेकिन
अगर मैं इसको जो है थोड़ा सा ऐसे बनाकर पेश करूँ जो कि एक अच्छा इंप्रेशन दे, जो कि वाकई जो हुकाम बाला हैं उन तक बात पहुँचे, तो उनके अंदर असर अंदाज भी हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वहादत रोड के ऊपर जो है वो सड़क का मसला है, यानी कि वो ख़राब है, या फिर ट्रैफिक लाइट्स जो है वो नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। वहादत रोड जो कि लाहौर का मसरूफ तरीन रोड है, वहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट्स का मसला है। आज भी वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होना मामूल की बात बन चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो कवर करना होती हैं, इनके ऊपर कवरेज देना होती है। तो ये एक ऐसा अंदाज होता है जो कि एक रिपोर्ट को पेश करने का, लेकिन लाइव कवरेज जो होती है उसके अंदर सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब उसके ऊपर हम देख रहे थे कि लाइव कवरेज जो है वो हमारी किस तरह से होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। इस वक्त हम जल्लो के उस मकाम पर मौजूद हैं जहां से कुछ फासले पर ड्रोन को मार गिराया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लाहौर के अंदर ये दूसरा वाकया हुआ है जहां पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखा गया है जहां पर ड्रोन पाकिस्तान की जानिब से मार गए हैं। यह भारतीय ड्रोन पिछली रात से पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल कार्रवाई करते हुए इन ड्रोन को मार गिराया गया है।